गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आगे अपन जो अपना टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय फलन, उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने क्वाड्रेंट जो अपना चतुर्थांश है उसके बारे में आपने जानकारी ली थी कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। अब अपन उससे आगे बात करते हैं कि भाई 90 तक की वैल्यू तो अपने को पता होती है, अब 90 से ऊपर की वैल्यू निकालने के लिए आज पढ़ेंगे अपन। तो जैसे अपन ने चतुर्थांश की बात की थी, क्वाड्रेंट की बात की थी, तो उसी से अपन वैल्यूज पे गौर करेंगे। जैसे आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा था, वामावर्त घुमा था, 0 फिर पाई 0, इधर π/2, इधर पाई, इधर 3π/2 और 2π। ये थीटा आपके पॉजिटिव चलते रहते हैं आगे से आगे। फर्स्ट चतुर्थांश के मान सभी जानते हो, जो आपने त्रिकोणमितीय टेबल के अंदर पढ़ी है अच्छे से, वो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसको याद करने का तरीका ये रहेगा कि भाई एक तो साइन थीटा, जो साइन थीटा की लाइन है आपके पास कि जैसे 0 फिर 30 को बोलेंगे π/6, अब 45 को π/4 बोलेंगे, 60 को π/3 बोलेंगे और 90 को π/2 बोलेंगे रेडियन में। तो एक तो साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, 0 की वैल्यू 0, इसकी 1/2, इसकी 1/√2, ये √3/2 और 1। एक लाइन तो ये अच्छे से याद कर लो, और एक आप टेन थीटा की लाइन याद कर लो। टेन थीटा में आपको पता है कि टेन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, इसकी 1/√3 होती है, इसकी आपकी 1 होती है 45 की, इसकी वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री की, और 90 की इनफाइनाइट होती है। क्योंकि ये दो लाइनें याद रहेगी आपको, यदि एक तो साइन थीटा की और एक टेन थीटा की, तो बाकी वैल्यू तो आप दिमाग में ही निकाल सकते हो। क्योंकि साइन और कोस में रिलेशन होता है कि ये एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। पूरक का मतलब जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। जैसे आप कहते हो कि भाई कोस 0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कोस 0 का पूरक 90 होता है और साइन का पूरक कोस होता है। इसका मतलब कोस 0 की वैल्यू आपको निकालनी है तो साइन 90 की देख लो, एक है तो एक ही आएगी। कोस 30 का मान चाहिए तो 30 का पूरक होता है 60, क्योंकि 30 और 60 90 होते हैं। तो कोस 30 की चाहिए तो साइन 60 की सोच लो, वही मान आएगी। तो साइन 60 का मान √3/2 है, तो इसका मान √3/2 आएगा। कोस 45 का चाहिए तो 45 का पूरक 45 ही होता है, तो साइन 45 का जो मान होगा 45 का, वही इसका होगा। कोस 60 की वैल्यू चाहिए तो कोस 60 का पूरक 30 हो गया, तो साइन 30 का दिमाग में सोच लो, वही 60 का मान आएगा। तो 30 का 1/2 है तो 60 का 1/2 रहेगा। कोस 90 का चाहिए तो 90 का पूरक 0 होता है, क्योंकि 90 + 0 90 आएगा, तो 90 का पूरक 0 होता है। तो फिर जो साइन में 0 की वैल्यू है वही कोस में 90 की वैल्यू होगी। तो ऐसे साइन का याद है तो कोस का उसका पूरक करते ही आ जाएगा दिमाग में। ऐसे टेन का यदि ये लाइन याद है आपको, तो टेन से आप कोट, क्योंकि टेन और कोट भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। टेन और कोट क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक है। तो आपको टेन 0 का चाहिए तो 0 का पूरक 90, कोट 90 का सोच लो आप, तो सॉरी टेन 90 का, टेन 90 का अनंत है तो कोट 0 का अनंत हो जाएगा मान। कोट 30 का चाहिए तो 30 का पूरक 60 का सोच लो, √3, फिर ये 1, ये 1/√3 और ये 0। मतलब टेन के पूरक सोच लेंगे तो वही मान कोट के होंगे। फिर सेक का चाहिए तो सेक होता है, वो सबको पता है, कोस का अपोजिट होता है, सेक 1/कोस होता है, तो कोस का उल्टा करते हो। सेक 0 का मान चाहिए तो कोस 0 का सोच लो, कोस 0 का मान 1 होता है, 1 को 1/1 लिख देंगे तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। फिर इसका उल्टा 2/√3 का, सॉरी √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, इसका √2/1 हो जाएगा, इसका 2/1 हो जाएगा। 0 को मैं 0/1 लिखूंगा तो 1/0 अनंत हो जाएगा। और फिर सेक के पूरक कोसेक होते हैं, या तो पूरक से कर सकते हो, लेकिन फिर सिंपल सी बात है, सेक का याद नहीं, हमने तो 2 ही याद किए थे, तो या तो कोसेक साइन का उल्टा कर दिया करो, साइन 0 का उल्टा करोगे तो अनंत,
1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा और इसका 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो ये 2 लाइन याद रखोगे तो आप पूरी टेबल दिमाग में ही कवर कर सकते हो, मतलब पूरी दिमाग में ही एक दूसरे तक वैल्यू तक पहुंच सकते हो। अब अपन बात कर रहे थे, ये तो मैंने टेबल सबको आती होगी, बस ये याद रखने की, अब आगे बनाना नहीं है बार बार, मैं डायरेक्ट आपको याद रखने के लिए कह रहा हूँ। अब अपने पास 90 की तो वैल्यू सारी पॉजिटिव होती थी, कल बताया था, क्योंकि ये 90 तक का मान प्रथम चतुर्थांश में होता है। अब द्वितीय चतुर्थांश में चलेंगे, या पहले इसमें अलग अलग तरीके से करेंगे। कैसे कि मान निकालने के लिए 2 रूल याद होने चाहिए। एक रूल तो याद होना चाहिए आपको कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज अपन एक रूल और पढ़ेंगे, वो होता है चेंज और नो चेंज का रूल। कि चेंज तो कब होता है और नो चेंज कब होता है। कि चेंज परिवर्तन तो कब होगा, तो चेंज का मतलब होगा कि पूरक कोण में चेंज होता है। कि 90 है तो साइन का पूरक कोण कोस होता है, कोस का साइन होता है। टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है। सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। तो पूरक कोण, पूरक यानी π/2। अब π/2 भी पूरक का काम करेगा वैसे तो, और आगे नीचे वाला है ना जिसके भी अपोन में 2 आ गया, वो सारे पूरक के अकॉर्डिंग ही देखे जाएंगे, क्योंकि फिर इसको मैं पाई प्लस π/2 लिखूंगा तो वो पूरक के अकॉर्डिंग ही चलेगा आगे। तो इस प्रकार से जिसके अपोन में 2 आ गया वो पूरक के अकॉर्डिंग सोचा जाएगा। यानी चेंज किसमें होगा और कब होगा, जब आपके पास थीटा जो दिखाई दे, मतलब या तो π/2 दिखाई दे, जब π/2 या 3π/2, और आगे भी चलेगा, ये ऐसे नहीं है π/2 फिर 3π/2, फिर दूसरा चक्कर जब स्टार्ट करेंगे अपन, मैं इसका दूसरा चक्कर स्टार्ट करूं, दूसरा चक्कर, तो फिर 3π/2 के बाद में यहाँ 5π/2 आएगा, और फिर नीचे 7π/2 आएगा, और इधर 0π 2π फिर आगे 3π आएगा और 4π आएगा। ये 2 चक्कर हो गए अपने, 2 चक्कर हो गए। तो ये चलते रहेंगे इसे π/2 3π/2 5π/2, यानी π/2 के इनटू में 1 3 5 7 ऐसे अपोन में 2 नजर आएगा। तो π/2 3π/2 5π/2 7π/2, इस प्रकार से ये थीटा नजर आए तो चेंज होता है। चेंज का मतलब पूरक, तब जो साइन होगा वो तो चेंज हो जाएगा कोस में, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन। टेन है उसका पूरक कोट होगा और कोट का पूरक टेन होगा। सेक है, सेक का पूरक कोसेक होगा और कोसेक का पूरक सेक होगा। ये चेंज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। और एक होता है नो चेंज, कि चेंज कब नहीं होगा, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज होता है वो समपूरक के अंदर होता है, जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो समपूरक ये वाले होते हैं पाई, पाई 180 डिग्री को बोलते हैं। पाई आ जाए चाहे 2π, 2π का मतलब पाई प्लस पाई लिखेंगे तो वो भी समपूरक का काम करेगा। तो पाई 2π 3π 4π 5π 6π ये है वो पूरक समपूरक की नजर से देखेंगे। तो जब क्या आ जाए थीटा, जब पाई दिखाई दे 2π 3π 4π और आगे इस प्रकार से, तब नो चेंज। नो चेंज का मतलब वो समपूरक कोण को प्रदर्शित करते हैं, और समपूरक होता है वो साइन का साइन ही होता है। साइन का समपूरक क्या होता है, साइन ही होता है। कोस का समपूरक कोस ही होता है। टेन का समपूरक टेन ही होता है। तो इसमें चेंज नहीं होता है, जो है वो ही त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा। ऐसे कोट का कोट, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो ये नो चेंज तो कब है, जब नीचे कुछ नहीं दिखाई दे अपोन में तो नो चेंज, और अपोन में 2 दिखाई दे तो चेंज। ऐसे दिमाग में शॉर्ट में रख सकते हो। या π/2 90 के अकॉर्डिंग पूरक, पूरक एक दूसरे के होते ही है, और पाई के अकॉर्डिंग दिमाग में रखना समपूरक, वो समपूरक खुद का खुद ही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये 2 रूल बता दिए आपको। अब 2 रूल बता दिए, अब इनका मैं क्या करता हूँ, इनका यूज करता हूँ कि ये मान निकालने में कैसे यूज होंगे। तो मान निकालने के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहले चतुर्थांश के ही फॉर्मूले बनाएंगे अपन। सबसे पहले चतुर्थांश की बात करता हूं मैं। तो पहला चतुर्थांश अपना है
ये 0 पहले क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। पहले चतुर्थांश की बात करूं मैं तो एक तरीके से आएंगे। देखो पहला तरीका कि ये 90 है, π/2 में से यानी 90 में से मैं थीटा घटा दूं एक तो, और एक π/2 में थीटा जोड़ दूं। दो तरीके से होगा। जब π/2 में थीटा कम कर दूंगा तो 90 से कम हो जाएगा यानी पीछे आगे, और जोड़ूंगा तो 90 से आगे आगे यानी π/2 माइनस थीटा। तो पहले चतुर्थांश में होता है क्योंकि π/2 यहाँ होता है बीचों बीच, यहाँ घटाऊंगा तो पीछे फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाऊंगा। और π/2 प्लस थीटा प्लस करते ही समझ जाओ यहाँ से जोड़ेंगे तो आगे आ जाएंगे, तो सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे अपन। यानी π/2 प्लस थीटा होता है वो सेकंड चतुर्थांश को प्रदर्शित करता है। तो दो फॉर्मूले अपन यहाँ से बनाएंगे, एक तो π/2 माइनस थीटा का और एक π/2 प्लस थीटा का। याद हो तो आपने 10th में ये पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा। क्या पढ़ा है बेटा? कोस थीटा पढ़ा था। अब ये कैसे बना है ये यहाँ करेंगे, क्योंकि π/2 का मतलब 90 तो 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहला मैं बना रहा हूं पहला फॉर्मूला π/2 माइनस थीटा के बना रहा हूं। जैसे मैं साइन π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। वैसे तो सबको याद है क्योंकि 90 माइनस थीटा सब कहेंगे सर कोस थीटा होता है, लेकिन कैसे होता है ये अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें दो रूल लगेंगे, जो दो रूल बताए हैं कि एक तो ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, और एक ये देखना है आपको कि चेंज होगा या नो चेंज। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो थीटा है इससे चतुर्थांश का पता करना है कि π/2 माइनस थीटा। तो π/2 दिमाग में आएगा कि ऊपर ऊपर होता है, और माइनस थीटा हुआ तो पीछे आ जाना, और प्लस थीटा हुआ तो आगे आ जाना। यानी π/2 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश को प्रदर्शित करता है, ये मैंने पहले बता भी दिया आपको। तो ये पहले चतुर्थांश में है। फिर अपने आप से पूछो कि पहले के अंदर जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो ASTC का रूल याद है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, यानी इसमें तो पॉजिटिव आएगा मान, पहले चतुर्थांश में है। फिर अपने आप से पूछो कि चेंज या नो चेंज। पहले तो ये पूछा है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। दूसरा ये पूछना है कि भाई चेंज होगा साइन या नो चेंज रहेगा। तो यहाँ देखो π/2 नजर आ रहा है। अभी रूल में लिखवाया था कि अपॉन में 2 आए मतलब पूरा कोण होता है और वो चेंज करता है, तो साइन का पूरा कोस, यानी अपॉन में 2 आए तो चेंज करना है, अपॉन में कुछ नहीं आए तो नो चेंज रखना है। तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। और फिर थीटा यहाँ वाला रखना है। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा का जो पूरक होता है वो थीटा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा को, और थीटा को जोड़ूंगा तो 90 आ गया। और जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक। तो 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा होता है, थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ जो थीटा है वो इसका पूरक होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला बन गया कोस थीटा। और अभी अपन ने जिक्र किया था कि 10th में यही पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ऐसे बना हुआ है। ऐसे ही मैं कोस फॉर्मूला बनाता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा का बनाता हूँ। तो वही दो बातें अपने को क्लियर करनी है। सबसे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको देखकर पता चलेगा कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। फर्स्ट में कोस भी क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। पहले तो प्लस या माइनस लगाना है। फिर चेंज या नो चेंज, तो अपॉन में 2 नजर आ रहा है, अपॉन में 2 आया तो चेंज। कोस किस में चेंज होता है? साइन में। और पूरा कोण इसका थीटा हो जाएगा। तो आपने ये पढ़ा होगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा पढ़ा होगा, बिल्कुल वही पढ़ा है। ऐसे ही मैं कहूंगी tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओ, tan π/2 माइनस थीटा। तो वही दो रूल कि ये पहले चतुर्थांश में है, पहले में tan क्या होता है? पॉजिटिव। पहले तो ये पूछना है कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक। दूसरा पूछना है कि चेंज या नो चेंज, तो अपॉन में 2 है तो tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में थीटा यहाँ वाला लिख देना। ऐसे ही बाकी 3, जैसे 3 मैंने बनाए, बाकी 3 आपको बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये तो बन गए 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले जो 10th में भी आप लोगों ने पढ़े हैं। अब आगे अब बनाता हूं 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले।
90 प्लस थीटा, तो दिमाग में चतुर्थांश कौन सा आएगा कि 90 ऊपर होता है, प्लस करते ही आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़े तो दूसरा चतुर्थांश। तो अब दूसरा अपन बात करते हैं π/2 प्लस थीटा की बात करेंगे, इसके फॉर्मूले बनाते हैं। तो पहला वही बनाऊं साइन π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला बना रहा हूँ। प्लस के पहले नहीं पढ़े, पहले तो माइनस के पढ़े थे 10 तक, तो अब प्लस के भी पढ़ेंगे। तो वही दो बातें अपने आप से पूछनी, क्योंकि इन फॉर्मूलों को रटेंगे नहीं, खूब बनेंगे तो भी इनको बनाना सीखेंगे। बनाना दो ही बातों पे डिपेंड कर रहा है, पहले प्लस या माइनस लगाना है, दूसरा चेंज या नो चेंज देखना है। तो पहले तो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, तो π/2 प्लस थीटा, यानी π/2 में थीटा जोड़ा तो सेकंड में, और बताया भी था कि π/2 प्लस थीटा सेकंड में होता है। तो सेकंड के अंदर पूछो कि साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो as सेकंड में s होता है, s का मतलब साइन, और साइन और कोसेक दोनों होते हैं, तो साइन पॉजिटिव होता है बिल्कुल। और अब चेंज या नो चेंज, तो अपॉन में 2 नजर आ रहा है, तो चेंज, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में थीटा, ये लिखना ही है। इसी प्रकार स्टूडेंट कोस की बात करूं मैं, कोस π/2 प्लस थीटा, तो यहां पर भी वही बात आएगी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस क्या होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फिर अपॉन में 2 है तो चेंज करना है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो कोस π/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, या नॉर्मली कोस 90 प्लस थीटा भी बोल सकता हूँ, बात एक ही है। इसी प्रकार से टेन की बात करूं मैं, टेन π/2 प्लस थीटा, तो इसके अंदर भी वही बात है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 प्लस थीटा, सेकंड में टेन क्या होता है, ये भी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा जो भी आएगा वो नेगेटिव ही होता है। और चेंज या नो चेंज अपॉन में 2 देख के करेंगे, अपॉन में 2 है तो चेंज, टेन किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। इसी प्रकार बाकी के 3 आप बनाओगे और आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। अब बात करता हूं मैं आगे की। अब आगे अपन बात करें, दो तो अपन ने π/2 के तो 2 बना लिए, π/2 माइनस थीटा का भी बना लिया और π/2 प्लस थीटा का भी। अब बात करता हूं पाई से, तो पाई से बात करें तो एक तो पाई में से थीटा माइनस करूंगा, तो माइनस करते ही तो पीछे जाएंगे, पाई माइनस थीटा, और पाई में मैं ऐड करूंगा थीटा, तो पाई प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में। समझ में आ गई बात, पाई में थीटा घटाऊंगा तो पीछे और जोड़ूंगा तो आगे। अब इन दोनों के फॉर्मूले भी अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो तीसरा स्टार्ट करने जा रहा हूं, पाई माइनस थीटा के फॉर्मूले, तो वही बनाना सीखेंगे अपन। सबसे पहले साइन की बात करूं, साइन पाई माइनस थीटा की बात करने जा रहा हूं मैं, तो वही 2 बातें अपने आप से करनी है कि भाई पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो सिंपल सी बात है कि पाई इधर होता है लेफ्ट की तरफ, और घटाऊंगा तो ऊपर जाऊंगा यानी सेकंड में, और सेकंड में होता है साइन, वो क्या होता है बेटा, बिल्कुल साइन और कोसेक 2 तो पॉजिटिव होते हैं सेकंड में और बाकी नेगेटिव। और चेंज होगा या नो चेंज, तो पाई के नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो नो चेंज, अपॉन में 2 हो तो चेंज, अपॉन में कुछ नहीं हो तो नो चेंज, तो साइन का साइन ही आएगा इसमें। तो साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस का साइन थीटा। इसी प्रकार कोस का बनाते हैं अपन, कोस पाई माइनस थीटा बराबर, तो वही बात पूछनी है भाई, पाई माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में होता है, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। और चेंज या नो चेंज, तो अपॉन में कुछ नहीं है तो नो चेंज, कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, और थीटा ये उतारना ही है आपको। इसी प्रकार टेन का देख लो, टेन पाई माइनस थीटा, तो वही सेकंड के अंदर टेन नेगेटिव और पाई में नो चेंज, तो टेन का टेन ही रहेगा, माइनस का टेन थीटा। इसी प्रकार बाकी के 3 आप बनाओगे और अपनी नोटबुक में लिखना है। अब बात करता हूं मैं पाई प्लस थीटा की, फोर्थ बात कर रहे हैं अपन, पाई प्लस थीटा की बात करने जा रहे हैं। इसके फॉर्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा का नाम आते ही चतुर्थांश कौन सा आएगा, ये पाई इधर होता है, प्लस करूंगा तो आगे बढ़ूंगा थर्ड के अंदर, थर्ड में है ये, थर्ड में साइन क्या होता है, बिल्कुल थर्ड में देखो ए एस टी, पहुंच गए थर्ड में, टी यानी 10,
यानी टेन और कोट दो ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब बाकी है तो नेगेटिव। टेन और कोट के अलावा जो भी आएगा वो सारा नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव होता है। और चेंज या नो चेंज, तो पाई है तो नो चेंज, साइन थीटा ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया साइन पाई प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा। उसके बाद कोस का बनाते हैं स्टूडेंट्स, कोस पाई प्लस थीटा। तो बताओ थर्ड के अंदर है, थर्ड में कोस क्या होता है, बिल्कुल कोस भी नेगेटिव होता है, टेन और कोट के अलावा जो भी आएगा वो नेगेटिव। और चेंज या नो चेंज, तो पाई में तो नो चेंज ही रहता है, तो कोस थीटा ही माइनस का कोस थीटा ये आ गया। फिर बात करता हूं मैं टेन की, टेन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला। तो वही थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में टेन होता है वो पॉजिटिव होता है, टेन क्या होता है पॉजिटिव। और चेंज या नो चेंज, पाई या तो नो चेंज, तो प्लस का टेन थीटा। अब बाकी के तीन आपको बनाने हैं और इसको करने हैं। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, पाई के भी दोनों, पाई माइनस थीटा भी हो गया, पाई प्लस थीटा भी हो गया। अब बात करता हूं मैं, आगे चलता हूं 3π/2 पर। किस पे चल रहे हैं स्टूडेंट्स, अब 3π/2 पर। तो 3π/2 में घटाओगे तब तो पीछे आएंगे, 3π/2 माइनस थीटा होगा, वो तो तीसरे चतुर्थांश में होगा। और 3π/2 प्लस थीटा होगा, 3π/2 प्लस थीटा ये होगा फोर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि प्लस करते ही आगे बढ़ेंगे, माइनस करते ही पीछे आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपन, जो फिफ्थ अपना फॉर्मूला बन रहा है वो 3π/2 माइनस थीटा का बनाने जा रहे हैं अपन। तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं, साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो वही दो बातें अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि भाई ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 3π/2 नीचे होता है और माइनस करूंगा तो पीछे थर्ड में आऊंगा, यानी ये थर्ड चतुर्थांश है, थर्ड में साइन क्या होता है, तो थर्ड में टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव। और अब चेंज या नो चेंज पूछे तो देखो अपोन में 2 दिखाई दे रहा है, अपोन में 2 है तो चेंज, अपोन में कुछ नहीं हो तो नो चेंज। तो अपोन में 2 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और थीटा यहाँ है वो लिख देना है आपको। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा बन गया माइनस का कोस थीटा। अब कोस की बात करता हूं, कोस 3π/2 माइनस थीटा की बात करने जा रहा हूं मैं। तो वही दो बातें कि ये कौन सा चतुर्थांश है, 3π/2 माइनस थीटा मतलब चौथा तीसरा है। तीसरे में कोस क्या होता है, तीसरे में कोस नेगेटिव होता है। अब चेंज करोगे नो चेंज, तो अपोन में 2 है तो चेंज, कोस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। समझ में आ गई बात। फिर बात करूं मैं टेन की, टेन 3π/2 माइनस थीटा। अब देख लो वही तीसरा चतुर्थांश है 3π/2 माइनस थीटा। तीसरे में टेन क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव आएगा। अब चेंज या नो चेंज, तो अपोन में 2 है तो चेंज होगा, और टेन किस में चेंज होता है, कोट में, और थीटा। तो बाकी तीन आपको बनाने हैं, तीन मैंने बना दिए हैं। अब बात करता हूं नेक्स्ट की, 3π/2 प्लस थीटा की। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला सिक्स्थ, 3π/2 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले साइन का ही फॉर्मूला बना ले, 3π/2 प्लस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला। तो वही दो बातें पूछनी है, देखो हर चीज में वही है कि बताओ कौन सा चतुर्थांश है, तो 3π/2 दिमाग में आएगा, नीचे प्लस करूंगा तो चौथा आ जाएगा। और चौथे में साइन क्या होता है, तो ASTC यानी कोस। चौथे में कोस और सेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो बाकी में आ गए तो माइनस का होगा। और अब चेंज या नो चेंज, तो अपोन में 2 है तो चेंज होगा बिल्कुल। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया माइनस का कोस थीटा। अब नेक्स्ट आ जाओ, कोस का बनाता हूं, कोस 3π/2 प्लस थीटा। तो वही बताओ ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा। चौथे में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं चौथे के अंदर। और अब चेंज या नो चेंज, तो अपोन में 2 है तो चेंज, किसमें चेंज होगा स्टूडेंट, साइन के अंदर।
ऐसे ही टेन का बना लो, टेन 3π/2 प्लस थीटा। कौन सा चतुर्थांश है स्टूडेंट्स? चौथा। चौथे में टेन क्या होता है? नेगेटिव। चौथे में कोस और सेक के अलावा नेगेटिव। और चेंज या नो चेंज, तो अपोन में 2 है तो चेंज। टेन किस में चेंज होता है? कोट में। अब बाकी के 3 आपको बनाने हैं। अब लास्ट बात करता हूं मैं 2π की। भाई सबसे पहले π/2 के किए अपन ने, फिर पाई के कर लिए, अब 3π/2 के भी कर लिए। अब मैं करता हूं 2π पे चलता हूं। तो 2π में यदि घटाऊंगा तो 2π माइनस थीटा, तो पीछे आ जाऊंगा वापस। 2π यहां होता है, घटाऊंगा तो पीछे, और 2π में जोड़ूंगा तो आगे पहले में आ जाऊंगा वापस। यानी 2π माइनस थीटा तो चौथे में होता है, और 2π प्लस कर दूंगा तो वापस पहले में आ जाऊंगा। तो एक चक्कर के फॉर्मूले सारे कर लेंगे, आगे फिर आगे आते रहेंगे तो वैसे ही बनाते रहेंगे। तो अगला अपन बात कर रहे हैं, 7th नंबर स्टार्ट हो रहा है अब कि 2π माइनस थीटा के फॉर्मूले बना रहे हैं। तो 2π माइनस थीटा के फॉर्मूले कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन के बनाते हैं। साइन 2π माइनस थीटा, तो वही 2 बातें करनी है। कौन सा चतुर्थांश है स्टूडेंट्स? ये चौथा। 2π माइनस थीटा कौन सा है? चौथा। चौथे में साइन क्या होता है? तो चौथे में तो कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन क्या होता है? नेगेटिव। अब पूछो चेंज या नो चेंज, तो अपोन में कुछ नहीं है। देखो 2π के अपोन में कुछ नहीं है तो नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा और थीटा ही आ ही जाएगा। अब बात करता हूं मैं कोस की। कोस 2π माइनस थीटा, कौन सा चतुर्थांश है? 2π माइनस थीटा, चौथा। चौथे में कोस पॉजिटिव। चौथे में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। और चेंज या नो चेंज, अपोन में कुछ नहीं है तो नो चेंज। कोस का कोस ही रहेगा, थीटा यहाँ है वो आ जाएगा। ऐसे ही टेन का बनाए, टेन 2π माइनस थीटा, चौथा चतुर्थांश। टेन क्या होगा? नेगेटिव। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। टेन का टेन ही रहेगा। बाकी 3 आपको बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब नेक्स्ट 8th की बात करता हूं मैं। 2π प्लस थीटा पे चलते हैं। अब लास्ट 2π प्लस थीटा, देखो ये वाला कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला। तो साइन 2π प्लस थीटा का बना रहा हूं सबसे पहले कि 2π प्लस थीटा। 2π होता है राइट तरफ, राइट में फिर जोड़ूंगा तो आगे पहले में जाऊंगा, घटाऊंगा तो पीछे आया था। तो ये पहला चतुर्थांश है। कौन सा है? पहला। पहले में साइन, पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सारे धनात्मक होते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है पहले के लिए तो। और चेंज या नो चेंज, अपोन में कुछ नहीं है तो नो चेंज, और अपोन में 2 होता तो चेंज। ऐसे ही कोस का बना लो स्टूडेंट्स। कोस 2π प्लस थीटा, तो वही पहला चतुर्थांश, पहले में सभी क्या होते हैं? धनात्मक। और चेंज या नो चेंज? नो चेंज। ऐसे ही 10 का बनाते हैं स्टूडेंट्स। 10 2π प्लस थीटा बराबर, तो वही फर्स्ट में 10 पॉजिटिव, और चेंज या नो चेंज? नो चेंज, यानी 10 का 10 ही आ जाएगा। बाकी 3 आपको बनाने हैं। तो ये अपन ने फॉर्मूला बनाना सीखा है। फॉर्मूलों को रटोगे नहीं, 2 ही रूल पे डिपेंड कर रहा है भाई, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक, और दूसरा चेंज होगा या नो चेंज। 2 ही बातों पे सारे फॉर्मूले बने हैं। अब आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो, कोई सा भी। कैसे मतलब? ये तो एक चक्कर ये बनाए, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, याद हो तो मैं जैसे एक भी ट्राई करता हूं आपके सामने। मैं कहूं कि 10 11π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला बनाओ आप। तो कैसे बनाएंगे? देखो कि 11π/2 अपोन में 2 आते, समझ जाओ या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो ये देखो 1 3 5 7 9 11 यहाँ आएगा, 11π/2 यहाँ आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि 11 जो है ना उसमें 4 का भाग दे लिया करो। यदि भाग जैसे 4 दूनी 8 4 3 12, यदि 12 है तो 11 है, मतलब 12 तो यहाँ आएगा क्योंकि 4 का गुणज इसमें चलेगा आपके। तो 12 तो यहाँ होता, समझ में आ रही है बात? 12π, 12 का मतलब 12π।
लेकिन 11 है तो एक कम करना पड़ेगा। अभी 13 पाई होता तो 4 3 12 तो यहाँ होगा और 13 यहाँ मिलेगा, तो 4 का पहाड़ा बोल लिया करो। एक कम हो तो पीछे और एक ज्यादा हो तो ऊपर, कम हो तो नीचे और ज्यादा हो तो ऊपर। तो 4 3 12, 12 में एक कम करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। अब सोचो यहाँ है और यहाँ में जोड़ूंगा तो कौन से में आऊंगा, फोर्थ में जोड़ूंगा तो फोर्थ में। अब फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ में तो कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है। और चेंज या नो चेंज, अपोन में 2 है तो चेंज, मतलब टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। तो ऐसे आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। मैं एक और ट्राई करता हूं, जैसे मैं कहूं कि कोस 20 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाना है मेरे को। तो नीचे कुछ नहीं है, समझ में आ जाओ, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में। इधर तो देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे चलते हैं, तो इवन है ना 2 4 6 8 तो राइट की तरफ, और इधर 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई है तो लेफ्ट की तरफ। तो ये किधर होगा, 20 पाई है तो उधर राइट की तरफ। अब राइट की तरफ यहाँ, और इसमें घटाएंगे तो कहाँ आऊंगा मैं, फोर्थ में। ये कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ में। फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ में कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है। अब चेंज या नो चेंज, अपोन में कुछ नहीं है तो नो चेंज, कोस का कोस ही रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट आप कोई भी कहीं भी फॉर्मूला बना सकते हो। अब इन फॉर्मूलों का यूज कैसे लेना है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इनको बनाना सीखे, अपने मन से कोई सा भी लिखे और बनाए। ओके, थैंक यू।